हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, जो कि पूरे के पूरे 18 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं हर एक यूनिट से रिलेटेड। सो लिसनर्स, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है लिसनर्स, तो इनको जरूर देख करके जाएं और आने के बाद हमें जरूर कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से आए। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला है यूनिट फर्स्ट, हमारे इंट्रोडक्शन की बात करता है, जिसमें आता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग से अलग है। डिफरेंशिएशन बताना है, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणाओं को समझाइए और पारंपरिक तथा डिजिटल मार्केटिंग में अंतर बताइए। लिसनर्स, आगे बढ़ने से पहले आशा करती हूँ कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा और फीडबैक में अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं लिसनर्स कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। डिस्क्राइब द वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बहुत सारे जो भी चैनल्स हैं उनको बारे में बताना है आपको और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है, वो भी किसमें, मार्केटिंग प्लान में बताना है। इन्हें विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग चैनलों का वर्णन कीजिए और मार्केटिंग योजना में उसकी महत्ता समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, इसके रोल को बताना है, वो भी इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन एंड ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, यानी कि रोल क्या हो सकते हैं इसको समझने में इंडियन एंड ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स में। इन्हें डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग क्या है, भारतीय और वैश्विक डिजिटल मार्केटिंग रुझानों को समझाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 4 हमारा बात करता है लिसनर्स किस चीज के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्रिएट कैसे होता है और इसके की कंपोनेंट्स क्या है, यानी डिजिटल मार्केटिंग योजना कैसे बनाई जाती है, इसके मुख्य घटकों को समझाइए, इसके बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड से रिलेटेड, वो है हमारा कंटेम्प्रेरी डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो लिसनर्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी डिजिटल रिवॉल्यूशन, यानी कि कंटेम्प्रेरी डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट को बताना है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर। समकालीन डिजिटल क्रांति क्या है, विपणन रणनीतियों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 6 बात करता है कि लेटेस्ट प्रैक्टिस जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में हुई है डिजिटल वर्ल्ड के लिए, वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी डिजिटल दुनिया के लिए विपणन रणनीतियों के नवीनतम प्रथाओं को समझाइए। क्वेश्चन 7 बात करता है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हम सब तो जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कितने ज्यादा सिक्योरिटी के भी इश्यूज आते हैं और प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है और कौन कैसे इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े सुरक्षा और गोपनीयता मुद्दे क्या है, इन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन 8 बात करता है ऑनलाइन कम्युनिटीज और को क्रिएशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल इरा में, ऑनलाइन समुदाय और सह निर्माण को परिभाषित कीजिए, डिजिटल युग में उनकी महत्ता पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, यूनिट थर्ड हमारा रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसके प्रोसेस को बताना है, इसके गोल्स को और कौन कौन से टूल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज होते हैं उसको आपको बताना है। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, लक्ष्य और उपकरणों को समझाइए। क्वेश्चन 10 पूछता है कि जो आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं फेसबुक के एड्स को, और उनकी विजिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करना है, उनकी विजिबिलिटी को भी आपको एक्सप्लेन करना है, यानी फेसबुक विज्ञापन बनाने और प्रबंधित करने के चरणों पर वर्णन कीजिए और उनकी दृश्यता को समझाइए। क्वेश्चन 11 बोलता है लिसनर्स की सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बताना है, जैसे कि ट्विटर के बारे में बताना है, लिंक्डइन के बारे में, यूट्यूब के बारे में और इंस्टाग्राम के बारे में डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनलों के महत्व को समझाइए। उसके बाद आता है हमारे लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 12, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। तो ये बोलता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है और इसके कनेक्शंस कैसे हैं सोशल मीडिया से और क्या-क्या फेक न्यूज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। यानी ब्लॉगिंग क्या है, इसे सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ की समस्या से जोड़कर समझाइए। तो लिसनर्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में अभी हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस रिलेटेड। तो क्वेश्चन 13 बोलता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। जब भी हम डिजाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल सक्सेस के लिए तो उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या है, डिजिटल सफलता के लिए संगठनों के डिजाइन में इसकी महत्ता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 14 बोलता है डिजिटल लीडरशिप के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं उनको बताना है और रेपुटेशन मैनेजमेंट के रोल को समझाना है, इनके रोल को रेपुटेशन मैनेजमेंट में समझाना है, यानी डिजिटल नेतृत्व के सिद्धांतों को समझाइए और प्रतिष्ठा प्रबंधन में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 15 जो है हमारा वो रिलेटेड है किससे, डिजिटल मार्केटिंग एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक कह सकते हैं कि वैल्यू ऐड करता है ऑर्गेनाइजेशन में और इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस करता है, यानी डिजिटल मार्केटिंग संगठनों को किस प्रकार मूल्य प्रदान करती है और यह लागत प्रभावी क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। लिसनर्स, लास्ट यूनिट हमारा है
लास्ट यूनिट बात करता है डिजिटल मार्केटिंग यूजर्स पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। सब बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और इसके प्रोसेस को, प्लान को, डिजाइन को और कंटेंट डिलीवरी को बताना है। ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसकी प्रक्रिया, योजना, डिजाइन और सामग्री वितरण को समझाइए। क्वेश्चन 17 है हमारा मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रोसेस, इसके गोल्स, प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। मोबाइल मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए, इसके अवधारणा, प्रक्रिया, लक्ष्य, फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा मार्केट गैमिफिकेशन क्या होता है, इसके रोल को बताना है ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट में जो कि यूजिंग करते हैं हम मार्केटिंग एनालिटिकल टूल्स की तरफ। तो इसमें बाजार गामीकरण यानी मार्केट गामिफिकेशन क्या है, मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करके ऑनलाइन अभियान प्रबंधन में इसकी भूमिका को बताना है, यानी कि आपको इसके रोल को बताना है ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट में जब हम यूज करते हैं मार्केटिंग एनालिटिकल टूल्स को, तो उसमें आपको बताना है। तो लिसनर्स आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यानी किसकी भूमिका को समझाइए। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।